जो आज मैं कक्षा 9th में विषय गुजराती पाठ है 21 प्राणियों गोकुल, ये पाठ पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो प्राणी मतलब पशु। तो प्राणियों गोकुल, उसका लेखक का नाम है प्रकाश आमटे। क्या नाम है? प्रकाश आमटे। प्रकाश बाबा आमटे મહારાષ્ટ્રનું આનંદવન એમનું વતન। પોતે વ્યવસાયે डॉक्टर છે। प्रकाश बाबा आमटे महाराष्ट्र का आनंदवन उसका वतन है और वो खुद व्यवसाय में डॉक्टर है। लोक बिरदारी प्रकल्प नामनी संस्था द्वारा लोक सेवाना कार्यों करे छे। लोक बिरदारी और लोक बिरदारी और प्रकल्प नाम की संस्था द्वारा लोक सेवा का कार्य करते हैं। प्रकाश वाटा पाथ वेज ऑफ लाइट तेमनी आत्मकथा है। उसकी आत्मकथा का नाम क्या है? गुजराती में प्रकाश वाटा और अंग्रेजी में पाथ वेज ऑफ लाइट उसकी आत्मकथा है। रान मित्र प्राणियों साथेना अनुभवों पुस्तक है। रान मित्र वो प्राणियों के साथ का अनुभव का पुस्तक है। तेमना कार्यों पर थी फिल्म तैयार थयेली छे। उसके कार्य के ऊपर से फिल्म तैयार हुई है। तेओ पद्मश्री और मैक्सेस एवॉर्ड थी सम्मानित थयेला छे। वो पद्मश्री और एक्सेस एवॉर्ड से सम्मानित हुए हैं। लेखकनो ऊंडो प्राणी प्रेम आ कृति में व्यक्त थयो छे। लेखक का बहुत गहन प्राणी प्रेम ये कृति में व्यक्त हुआ है। मूળ मराठी में लखायेली अनुभव कल्पना प्रकाशनी पगदंडी एवं गुजराती अनुवाद में अंश लेवामां मूल मराठी भाषा में लिखी हुई वो अनुभव कथा प्रकाशनी पगदंडी ऐसी गुजराती में अनुवाद हुआ है। वो अंश इसमें से अंश लिया गया है। अहीं हेमल कसा प्रकल्पना अनुसंधाने विविध अनाथ अने बीमार प्राणियों की सारवार करता तेमांथी ऊभुं थयेलुं प्राणियों सुंदर गोकुल आकर्षक रीते वर्णवाय छे। यहाँ हेमल कसा प्रकल्प का अनुसंधाने विविध अनाथ और बीमार प्राणियों की सारवार करते थे। इसमें से खड़ा हुआ प्राणियों का सुंदर गोकुल आकर्षक रीते लिखा गया है। लेखक की सरल भाषा में बबली काड़ू हरणनु बच्चू खिसकोली चित्तो रींछ नीलगाय शियाळ जरख मोर साप वगैरेना प्रेम भर्या प्राणी प्रेम जगाड़े छे। वगैरेना प्रेम भर्या संबंधना चित्रों रोचक रीते रजू थया छे। तो यहाँ गोकुल नाम का जो प्राणियों का गोकुल है वो उसमें लेखक का सब सरल भाषा में प्राणियों का नाम दिया है। बबली काड़ू हरणनु बच्चू खिसकोली चित्तो रींछ नीलगाय शियाळ झरख मोर साप वगैरह ये सभी प्रेम भर्या संबंध का चित्र बताया गया है। लेखक नो प्राणी प्रेम वनवासी बाळकों ने प्राणी प्रेमी बनावे छे। लेखक का प्राणी प्रेम वनवासी बच्चों को प्राणी प्रेम बनाता है। वाचक में पण प्राणी प्रेम जगाड़े छे और जो भी पढ़ेंगे उसको अंदर भी प्राणी प्रेम का दर्शाया जाता है। लेखक प्राणियों की संभाल अंगे जानकार न होता। लेखक प्राणियों की संभाल के जानकार नहीं थे, परंतु तेमने कारणे बधुं सीखी सक्या। लेकिन उसके कारण ही वो सब सीख चुके हैं। एक खूबी सरस रीते व्यक्त थई छे। वो खूबी बहुत अच्छी तरह से व्यक्त हुई। मानव और पशु पंखीનું सहअस्तित्व केवुं निकट प्रेमभर्युं અને सहज बनी सके ते प्राणियों गोकुल में प्रत्यक्ष थाय छे। मनुष्य और पशु पक्षी का अस्तित्व कितना निकट है, नज़दीक है और प्रेम भरा है, वो सहज बन सके वो प्राणियों का गोकुल में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। आखुं वर्णन सहज एटलुं ज आकर्षक है। पूरा वर्णन इतना ही आकर्षक है।
બધા કામની શરૂઆત થઈ તે હેમલકસા પ્રકલ્પ શરૂ થયા પછી બનેલા એક પ્રસંગને કારણે હેમલકસાનો प्रकल्प शुरू થયે 5-6 महीना थया हसे। ये सभी काम की शुरुआत हुई वो पहले हेमलकसा प्रकल्प शुरू हुआ, बाद में बना हुआ एक प्रसंग के कारण ही हेमलकसा का प्रकल्प शुरू हुए 5-6 महीने हुए होंगे। वांदराना बच्चा ने लईने स्थानिक लोग जाता था। बंदर के बच्चे को लेकर वहाँ के लोग रहने वाले लोग जा रहे थे। एने बदले अनाज आपीशू एम कही, उसके बदले में अनाज आप देंगे ऐसा कहा। एटले ये लोगों बच्चों हमने आपी, इसीलिए ये लोग ने हमको ये छोटा बच्चा दिया। बच्चा ने हमें हमारा घरे लईने तो आव्या, बच्चे को हम हमारे घर पे लेके तो आए, पण एने उछेरवानुं सी रीते एनी हमने क्या खबर हती, लेकिन उसको बड़ा पाल पोस कर बड़ा कैसे करेंगे, उसकी हम लोग को कैसे उसको पालेंगे, उसकी जानकारी हम लोग को नहीं थी। शुरुआत में मिल्क पाउडरનું दूध ड्रॉपर वाली शीशी थी एने पीवડાવ્યું। शुरू में तो मिल्क पाउडर का दूध ड्रॉपर वाली शीशी से उसको पिलाए। ए वक्त एने ये दूध पीधु, ये समय उसने वो दूध पिया, पछी एने ने हमने फावी गई। बाद में उसको और हमको सब अच्छा हैबिट हो गई। ये हमारी झोपड़ी में सतत हमारी साथ ज रहती है, वो हमारी झोपड़ी में हमारे साथ ही रहता था। ये बच्चू मादा हतु, ये मादा थी, एटले एनु नाम बबली राख्यु। इसके लिए वो बंदर का बच्चा का नाम क्या रखा, बबली रखा। बबली हमारा प्राणी अनाथालय की पहली सभ्य थी। बबली हमारा प्राणी अनाथालय की पहली सभ्य थी। ए वखते हमारे त्या कालू नामनो एक देसी कुतरो हतो। वो समय हमारे घर पे कालू नाम का एक देसी कुत्ता था। ये सतत हमारी साथे रहता, वो हर रोज़ हमारे साथ ही रहता था। बबली नानी हती त्यारथी नानी हती तब बबली छोटी थी। क्यारेक ते हमारा खभा पर बेसती, कभी तो वो मेरे कंधे पे बैठ जाती, क्यारेक हमारा शांताबाईना पगनी पींडी वळगीने एमनी साथे आखा घर में फर्या करती। कभी कभी तो वो हमारे घर में काम करने वाली शांताबाई का पैर में पिंडी में वो लिपट जाती थी और पूरे घर में घूमती थी। हूँ एने क्यारेक कूतरानी पीठ पर बेसाड़ती, मैं कभी कभी तो कुत्ते की पीठ पर बैठा था अने एने त्यां रहवा दीजिए एम कहतो और उसको वहाँ ही बैठने दे ऐसा मैं कहता था। पहला एने ये बात विचित्र लगती, पहले तो ये बात बहुत विचित्र लग रही थी, पण पछी एटली बधी आदत पड़ी कि बबली अने एने पोतानी जवाबदार लगी। बाद में कुत्ते को भी उसकी ऐसी आदत पड़ गई कि बबली उसकी जिम्मेदारी है, वो उसको ऐसा लगता था। हमें फरवा जाए त्यारे आ कालू रहतो, हम जब घूमने जाते थे तब बबली के साथ कालू नाम का कुत्ता ही रहता, अने बबली एनी पीठ पर बैठेली हो और बबली उसके पीठ ऊपर बैठी रहती थी। वांदरू ए प्राणी जेवू के ठरीने बेसे नहीं, बंदर ऐसा प्राणी था कि वो एक जगह पर बैठ नहीं सकता। बबली वच्चे कोई फल खाती, बबली कभी कभी तो बीच में फल खाती थी। एने झाड़ पर चढ़ी जवानो तुक्को आवतो, एटले ए काळूनी पीठ पर थी कूदीने जती रहती। उसको पेड़ पे चढ़ने का बहुत मज़ा आती थी, इसके लिए वो कालू के पीठ पर कूद के पेड़ पे चढ़ जाती। पण कालू ने ए बाबते कोई वांधो नहोतो, लेकिन कालू को ये बाबत में कोई दिक्कत नहीं थी। उल्टू ये पाछी आवीने एनी पीठ पर बेसे त्यां सुधी ते रोकाई रहता। ये तो ऐसा करता था कि वो फिर ऊपर जाती थी फल खाने के लिए और फिर उसके पीठ पे आकर बैठेगी तब तक वहाँ रहता था। एक बार कोई के हमने हरणનું साव नाનું बच्चू लावी आप्યું। एक बार किसी ने हमको हरण का छोटा बच्चा लाकर दिया। शुरुआत में ये बहुत बावरू बनी गई। शुरुआत में तो वो बहुत घबरा गया था। माना स्पर्श थी एने जेवी सलामती लागे एवं कहीं अहीं न लागे, ये स्वाभाविक था। अपनी माँ का स्पर्श से उसको सलामती लगती थी, ऐसा यहाँ उसको नहीं लगेगा, ये स्वाभाविक था। पण अमे थोड़ू विचार्यु कि जन्म वखते तो बच्चा ने आँखों बंद होय छे। हमने थोड़ा सोचा कि जन्म के वक्त
समय बच्चा की आंखों बंद होती है। पछीना 4-8 दिवस ये बंद ज रहे, बाद में फिर दूसरा 4-8 दिन बंद ही रहती है। पछी ते माने सी रीते ओळखे, इसके लिए वो माँ को कैसे पहचानेगा। एम होय छे कि माँ एमनी पासे आवे एटले एमना शरीरनो पाछळनो भाग चाटती हो। ऐसा लगता है कि माँ उसके नज़दीक आएगा तो उसका शरीर का पीछे का भाग चाटती थी। ये स्पर्श ध्यान में आवे एटले बच्चा एमनी सामान्य क्रियाओं करें। ये स्पर्श ध्यान में आए इसीलिए ये बच्चे सामान्य क्रिया करते थे। दूध वगैरह पिए, दूध पीती थी। हमारा ध्यान में आ आव्या पछी अमे पण एवुं ज करवा लगा। हमारे ध्यान में आया बाद में हम सभी ऐसा ही करने लगे। पाछळनो भाग खंजवाड़िए एटले बच्चों हमारा हाथ पर बधी क्रिया पताव। पीछे का भाग में खुजली करते थे तब बच्चा हमारे घर हाथ पे ही क्रिया करता था। हमारे युक्तिनो उपयोग आ प्राणियों हमारे ત્યાં ગોઠવાય તેમ થયું। हमारा ये युक्ति का उपयोग सभी प्राणी अच्छी तरह से रहेंगे इसमें हुआ। 2-3 दिवस में वास અને સ્પર્શનો પરિચય થાય એટલે બચ્ચા સામે ચાલીને જાતે दूध पीता था। 2-3 दिन में वो अच्छी तरह से रहेंगे और स्पर्श परिचय हो जाएगा। बाद में बच्चा सामने से ही खुद दूध पीते थे। हमारा विस्तार में देवखार तरीके ओळखाती खिसकोलीओ घणी। हमारे विस्तार में देवखार तरीके से पहचानी जाती खिसकोली ज़्यादा थी, पण हमारी शाळाना बाळकोए खिसकोलीओ ने मारता। हमारे स्कूल के बच्चे ही खिसकोली को मारते। धीमे धीमे अमे ए बाळकोने आ प्राणियों की संभाल राखवाना, तेमने खवड़ावाना काम सोंपवा लाग्या। धीरे धीरे ये बच्चे को जो पक्षियों को प्राणियों को मारते थे वही प्राणियों की संभाल रखने को कहा और उस खिलाने का काम सौंपने लगा। एमांथी ये बाळकोने पण प्राणियों प्रेम मळ्यो। इसमें से ये बच्चे को भी प्राणी का प्रेम मिला। प्राणियों का शिकार बंद हुआ। तो बच्चों आज मैं ये 21 पार्ट इतना ही पढ़ाती हूँ, बाद में आप आगे